हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। देखिए, मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम जा रहे हैं, मैं और भाभी, छठ माता की दुड़दुड़िया में। छठ माता की दुड़दुड़िया के लिए हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे और काफ़ी सारा काम निपटा भी लिया है और कुछ काम रह गया है, लेकिन ये पूजा सवेरे सवेरे होती है, जिसके लिए हम तैयार होकर निकल चुके हैं। ये बादाम का पेड़ है, यहीं से हम इसके पत्ते ले जाएंगे। हमने भैया से कुछ ही पत्ते मांगे थे, लेकिन देखिए भैया ने कितने सारे पत्ते दे दिए। अब इन पत्तों के माता का प्रसाद रखा जाएगा। बादाम के पत्तों पर ही माता जी का प्रसाद, जो मावा घोटकर बनाया जाता है, वो रखा जाता है। बच्चे घर पर सो रहे हैं, इसलिए मैं और भाभी सुबह जल्दी निकल गए थे। बच्चे जागते होते तो संग में चलने की जिद करते और गर्मी भी बहुत हो जाती है, इसलिए रास्ते में परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ही जा रहे हैं। आ गई है दीदी की गली। हम दीदी की गली में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उनके घर भी पहुंच जाएंगे, जहां पर पूजा होनी है। ये छठ माता की पूजा होती है, जिसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हैं इस उपवास में, इसलिए पूजा जल्द सुबह ही करी जाती है। ओसान मैया की दुड़दुड़िया, छठ माता की दुड़दुड़िया और संकटा माता की दुड़दुड़िया, ये तीनों बहनों की पूजा होती है एक साथ। हम तो पहुंचने वाले हैं, चलकर देखते हैं वहाँ की पूजा की तैयारियां हुई है या अभी कुछ बाकी है। अगर कुछ बाकी होगा तो हम लोग हेल्प कर देंगे। तीनों दुड़दुड़िया की विधि एक जैसी होती है, बस पूजा की जो मीठा होता है वो अलग होता है। सबसे पहले कन्या माता को रंग लगाया जाता है। देखिए, छोटी कन्या अपने गोरे गोरे पैरों में रंग लगवा रही है। कन्या के बाद में दीदी अपने पैरों में रंग लगाएंगी, क्योंकि उन्हें पूजा पर बैठना है। ये पूजा ऐसे खड़े होकर की जाती है और इसमें जब तक पूजा चलती है कुछ भी नहीं बोला जाता है। वो शांत रहकर ही पूरी पूजा की जाती है और जो महिलाएं सब रहती हैं वो भी सभी शांत रहती हैं। कोई भी उस टाइम पे कोई शब्द नहीं बोलते हैं। दीदी के रंग लगाने के बाद मैं और भाभी हम भी रंग लगाने बैठ चुके हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही रंग लगाया जाता है। पूजन की सारी सामग्री टेबल पर जमा दी गई है, जिससे आसानी से पूजा शुरू हो सके। बादाम के पत्तों पर जो माता जी का प्रसाद होता है, उसे सभी महिलाएं अपनी ज़बान से चाट चाट कर खाती हैं, जिसे छठ माता की दुड़दुड़िया कहते हैं। माता जी की आरती होने के बाद सभी अपने पल्लों में, दीदी सबके पल्लों में ये प्रसाद देंगी और सभी कहानियाँ सुनेंगे और गौर माता को बनाएंगे। छठ माता की कहानी हम में से किसी को नहीं आती है, इसलिए हमने मोबाइल पर यूट्यूब में सर्च कर कर कहानी सुनी है सबने। आखिरी में सभी सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरेंगी और चूड़ियाँ पहनेंगी और माथे पे बिंदी लगाएंगी। इसके साथ ही ये पूजा संपन्न हो जाती है। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ में अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग तक के लिए मेरा बाय बाय सभी को। हम सभी छठ माता से प्रार्थना करेंगे कि वह सभी का सुहाग सौभाग्य बनाए रखे और सभी के घर में सुखहाली दे और सभी के बाल बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जट जट मैया माता रानी मुझे भी ये पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करे। मैं उनके इस आशीर्वाद की इच्छा रखती हूँ। आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड शुभ रात्रि। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए।